नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऐप पे। मेरे बारे में डिटेल सीखिए से आप रीड कर सकते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक सिंपल होने वाला है लेकिन आपकी आंखें खोल देगा। आज अपन चीटिंग की बात करने वाले हैं जेईई एडवांस के। आपको 3 केसेस ऐसे दिखाऊंगा जो आप खुद बोलोगे कि भैया तो चीटिंग करके जेईई एडवांस तक पहुंच गए। मतलब चीटर इतने खतरनाक हैं कि कहीं भी पहुंच जाते हैं। रेड्डी भाई के भी चैंपियन, मतलब बाप मान लो, ये वो हैं। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा। पहली बात, तीनों में एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, अनरियलिस्टिक स्टोरी एकदम। मतलब तुम्हें लगेगा भैया ये तो पहाड़, मतलब मोटिवेशनल चीज़ है। वो बंदे की इतनी खराब परसेंटाइल होती है, उसके बाद वो आईआईटी में ऐसी रैंक लेके आ पाए ना, आपकी आंखें चमक जाएंगी कि भैया ये मोटिवेशन। और यूट्यूब पे वीडियो सही में डली हुई है उन लोगों की मोटिवेशनल। ठीक है, प्लस एक वियर्ड पैटर्न तीनों केसेस में आपको दिखेगा कि भाई कुछ तो सेम पैटर्न है कि ऐसा होता है तभी ये ऐसा होता है। तो ये भी बड़ा मतलब शकी चीज़ है। प्लस इन 3 में एक ऐसा केस है जो 100% श्योर शॉट है, क्योंकि वो बंदा मेरे दोस्त का दोस्त है। ठीक है, जो चीटिंग करके बचा, उसने खुद ही कबूल कर लिया कि हाँ मैंने करी थी चीटिंग। वाह, मजेदार चीज़। ठीक है, तो चीटर ने खुद ही एडमिट भी कर रखा है। तो ये वीडियो में आपको पूरा यही आंखें खोलने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा जिससे आप डिसाइड करेंगे कि सही में ये चीटर हैं कि नहीं। भाई चीटर नहीं, मेहनती हैं ये। आप डिसाइड करोगे कमेंट में। आप ये लड़ोगे मेरी तरफ से कि चीटर हैं कि मेहनती, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो 3 केसेस का आपको इंट्रो देते हैं। एक अपन पकड़ेंगे 78 परसेंटाइल से इम्प्रूव करे भाई साहब, जो कि 151 ले आते हैं सीधा। मतलब अपने जनवरी अटेम्प्ट में इनके आए 78%, फिर ये सीधे AIR 151 लाते हैं जेईई एडवांस में। दूसरे भाई साहब 92 परसेंटाइल लाए थे, इनकी कुछ 99,000 रैंक थी, जस्ट कट ऑफ पास मतलब मेंस का। और फिर ये सीधे पहुंच जाते हैं 1825। ये वही हैं जो मेरे दोस्त के दोस्त हैं जिन्होंने खुद कबूल करा है। और चौथा केस अपना आएगा जो कि भैया ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर है भाई साहब, 94 परसेंटाइल से AIR 36। सही सुना आपने। और मजेदार बात, ये जो तीनों केस हैं ये सब ऑनलाइन वाले केस हैं। इससे पहले कोई चीटिंग का केस सुना भी नहीं ना आया। ठीक है, ये ऑनलाइन के बाद ही प्रकट हुए हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो 2018 का सबसे पहला ऑनलाइन जेईई एडवांस था। तो ऑब्वियस है कि ऑनलाइन में ये सब शायद पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है इस वीडियो में दिखाऊंगा, और सही में पॉसिबल है। इस वीडियो का धन्यवाद अपन बोलेंगे अपने सब्सक्राइबर को जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया था। ठीक है, आइडिया नहीं, इन्होंने हमारे स्पॉटलाइट में लाया कि भैया ये AIR 36 के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, इनकी स्टोरी हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल लगी। बट जब मैंने थोड़ा डिगअप करा तब पता चला कुछ तो भाई दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको काली दाल दिखाने वाला हूँ मैं। अभी सुनते रहिए, तीनों केसेस के चट्टा पिट्टा खोलने वाले, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले AIR 36 को पकड़ते हैं। सबसे पहला पैटर्न जो दिखेगा, इनके बगल में टॉपर का रोल नंबर हमेशा मिलता है। मतलब ये होगा, ये जहाँ पे भी बैठे हैं या फिर कुछ भी, इनके रोल नंबर के बीच में कोई कलंतरी आदमी बैठा होगा। अब आप देखिए, ये बंदे का रोल नंबर 36 रैंक, इसके बगल में AIR 16 बैठा है। तो ये कौन सा पैटर्न है भाई? ठीक है, तो जेईई एडवांस की रिपोर्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये कहाँ से निकाल लिया, तो अगर आपको नहीं पता है, जेईई एडवांस साल में जेईई एडवांस की रिपोर्ट निकालता है आफ्टर जेईई एडवांस, तो आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा फिशी लगा। अब कुछ लोग काउंटर आर्गूमेंट पता क्या बोलेंगे, अरे क्या बोल रहा है भाई, जो जेईई एडवांस होता है ना उसमें रोल नंबर और सीटिंग सेम नहीं होता। मैं मानता हूँ कुछ सेंटर पे ऐसा होता है, बट हर सेंटर पे ऐसा नहीं होता। मेरे सेंटर पे मेरे बगल वाले रोल नंबर ही बैठा था। प्लस कुछ लोग ये भी काउंटर आर्गुमेंट बोलेंगे कि भाई शफल होती हैं सीट हर एक शिफ्ट के बाद। ज़रूरी नहीं है। मैंने जब जेईई एडवांस दिया था कुछ शफल नहीं हुआ था, मैं उसी सीट पे बैठा था, मेरे बगल में भी वही बैठा था। तो कोई शफलिंग वगैरह नहीं होती है, हर सेंटर पे वेरी करती हैं चीज़ें। ये बात है, इसलिए पॉसिबल है ये। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट जो देंगे ना, उनको मैं पहले ही आउट कर दिया। ठीक है, तो ये फिशी चीज़ है। मैंने ये नहीं बोला कि इसके अगल में बैठा है तो इसने करी होगी, क्योंकि ऐसे तो AIR 1 यहाँ बैठा है, ऐसे तो इसने भी कर ली होगी है। और इन दोनों की तो बराबर ही आ गई, तो इन दोनों ने तो आपस में छापा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब इन भाई साहब की स्टोरी भी बहुत मुझे अजीब लगी। ठीक है, क्योंकि कोई टॉपर होता है तो उसकी अच्छी स्टोरी होती है, बट इसकी जो स्टोरी है इसमें थोड़ा मतलब काली दाल दिख रही है कुछ तो। मतलब दाल में काला है। मैं बताता हूँ कैसे। ये भाई साहब ने पहली बार जेईई अटेम्प्ट दिया था, तब उनके अच्छी रैंक नहीं आई थी। तो ऑब्वियसली जब अच्छी रैंक नहीं आती तो भाई साहब ने एडमिशन ले लिया पैक में। पैक चंडीगढ़, अगर आपको पता हो तो कॉलेज है, वहाँ पे भी मेटलर्जी ब्रांच, कोई अच्छी ब्रांच नहीं है। आप पता लगा सकते हैं पैक चंडीगढ़ कितनी रैंक पे मिल जाता है। बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं, खराब रैंक पे ही मिलता है। ठीक है, कॉलेज अच्छा है मतलब रिलेटिवली, बट IIT और NIT कंपेरिजन में नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा था कि इसके फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया अच्छा, तो इसने भाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 8+ CPI आ रही थी। बट ऐसा होता है फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ जादू हो जाता है। ये छुट्टी मान लेते हैं भाई साहब थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली लेक्चर अटेंड नहीं करते, तो उसकी वजह से इनकी बैक लग जाती है।
ठीक है। बट बैक लगने के बाद ये देते, मतलब बैक तो लगी गई थी, अब मेंस वगैरह भी आ गया था, जेई की प्रिपरेशन ये कर रहा था बंदा कॉलेज में रह के, तो मेंस की प्रिपरेशन करता है और मेंस में इसकी आ जाती है 70,000 रैंक, ठीक है 70,000 है। लेकिन फिर कुछ चमत्कार होता है मई में आती है इन भाई साहब की 36 रैंक, मतलब सीधे 70,000 से 36 रैंक, और फिर वो ऑब्वियसली पैक वैक में जहाँ फेल हो गया हटा दिया। अब अगर आपको इसमें कुछ फिशी दिखा तो अभी पॉज करके कमेंट में लिख दीजिए, नहीं दिखा तो मैं अभी हाईलाइट कराता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, जब कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा है जेई के लिए तो उसकी मेहनत करने के बाद से 70,000 ही रैंक आई, तो ये मतलब हो भी सकता है, चलो एप्टीट्यूड नहीं होगा, लेकिन ऐसा बंदा जिसकी एआई 36 आ सकती थी वो 70,000, मतलब इतना इंप्रूवमेंट, ये कुछ आपको गड़बड़ नहीं लग रहा? मतलब देखो लग तो रहा है यार, मैं मान लेता अगर 70 से 10,000 होती, ठीक है, इवन 70 से मैं मान लेता अगर 5,000 होती, मैं तो कह रहा हूँ 70 से होता 1,000 मैं तब भी मान लेता, बट 70 से ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर, वो भी 36, कुछ तो भाई मतलब बहुत ही, मतलब या तो भाई चमत्कार, या तो बिल्कुल ही आदमी मेंस के समय बीमारी हो गया हो, या फिर कुछ पेपर में ही नहीं कर पा रहा हो, तब ये ऐसा कंडीशन हो सकता है, चलो मान लेते हैं ये हो गया हो, ठीक है। बट अब अटेंडेंस वाला भी चक्कर बड़ा अजीब है, क्योंकि फेल हुआ अटेंडेंस की वजह से। बट अगर आपको पता हो तो 75% क्राइटेरिया जो रहता है कॉलेज में अटेंडेंस वाला, हमारे कॉलेज में भी है, मैं IIT गुवाहाटी से हूँ, और आपको नहीं पता IIT गुवाहाटी कितना स्ट्रिक्ट है एकेडमिक्स पे, और हमारे यहाँ तक जो स्टूडेंट्स का जिनका 75% से कम था उनको भी पास कर दिया था फर्स्ट ईयर में। तो ऐसा कौन सा कॉलेज है भाई कि फेल ही कर दिया? क्या पता इधर जो फेल वाली चीज़ है, जो बैक लगी, वो शायद अटेंडेंस नहीं बल्कि सब्जेक्ट की वजह से ही हो, और न्यूज़ में ऐसा बोल दिया हो, पॉसिबल है। प्लस 8+ CGPI अगर आपको पता हो तो 8+ तो यूँ आ जाती है, मैं खुद IIT से हूँ, मैं बिना पढ़े ले आया था 8 CGPA, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 थी, 7.9 पॉइंट समथिंग थी मेरी, ठीक है, और बिना पढ़े मतलब एक हफ्ते पहले मैंने पढ़ाई करी होगी, उतने में आ गई थी। प्लस मैं IIT में था तब आ गई थी। पैक चंडीगढ़ और IIT में डिफरेंस है, अगर मैं पैक चंडीगढ़ में लाता तो मेरे 9 ही आ जाती, सिंपल, इतना डिफरेंस रहता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा फिशी लगा। प्लस अगर आप बोलोगे तो मैं अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब मैंने इस बंदे का लिंक्डइन प्रोफाइल भी ढूंढा। लिंक्डइन प्रोफाइल में मुझे क्या मिलता है? सबसे पहले मुझे मिलता है, लिंक्डइन प्रोफाइल बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता हो तो जो बंदा 2018 में सेलेक्ट हुआ है, 2022 में पास आउट हुआ है, सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी बीच में 2 साल, ठीक है, तो उसमें अंधा चीटिंग होती थी, कोई भी कोर्स होता था, जिसकी वजह से मेरी CPI घट गई थी, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं करता था, ठीक है, और बाकी लोग चीटिंग करते थे, तो चीटिंग करने की वजह से CPI लोगों की खूब बढ़ गई थी, ठीक है। और मेरा उल्टा था, जब मैं ऑफलाइन पढ़ता था तो मैं चीटिंग नहीं करता, पर पढ़ाई में अच्छा था तो मेरे ज़्यादा आते थे, मेरे 9.3 CPI तक आई है कॉलेज के अंदर, मैं आपको डिग्री दिखा सकता हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा, बल्कि मेरे जो ऑनलाइन है, जब ऑनलाइन जब लोगों की इतनी आ रही थी तब मेरी घट गई, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं करता था, सिंपल है। तो ऐसा था कि एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्वीक की जा सकती थी 2018 से 2022 में, ठीक है, क्योंकि चीटिंग चल रही थी कोविड में। अब इनका रिजल्ट देखते हैं, इनका प्लेसमेंट हुआ है BCG में, काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैं बोलूँगा टॉप कंपनी मान सकते हो आप कंसल्टिंग की, ठीक है, तो वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ। ये इससे देख के मुझे लग रहा था कि नहीं यार, ये बंदे ने चीटिंग नहीं ऑनेस्टली करा होगा, वरना कॉलेज में भी तो हालत टाइट होती है, सही बात है कि नहीं। लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब चीज़ दिखी। अगर आप देखोगे, इस भाई साहब ने जून 2022 में ज्वाइन करा और मई 2023 में छोड़ दिया, हो सकता है स्विच कराओ, बट नेक्स्ट कंपनी जो ज्वाइन करी वो जुलाई में करी, मतलब 2 मंथ का गैप क्यों लिया? मुझे, अगर आपको नहीं पता, मैंने खुद जॉब स्विच कर रखी है, तो ऐसे गैपिंग नहीं आती है अनटिल अनलेस आप ले ऑफ ना हुए हो, कंडीशन अप्लाई। तो ले ऑफ तो नहीं था कहीं ये कि ले ऑफ कर दिया, इधर से निकाल दिया, फिर 1-2 महीना लगा जॉब ढूंढने में, फिर इस वाली कंपनी में जॉब लगी, फिर उसके बाद इधर आ गए, ठीक है। अब मज़ेदार बात, BCG और इन वाली कंपनियों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये Tier 2 Tier 3 मान सकते हो आप कंसल्टिंग की, और BCG Tier 1, ठीक है। तो IIT दिल्ली का बंदा है, CSE उसने ली थी, ठीक है, 36 रैंक की वजह से, तो क्या ऐसी Tier 2 कंपनी में ही काम करेगा? मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा? प्लस मैंने इसकी सैलरी भी देखी, मैंने कहा चलो इसकी सैलरी ढूंढते हैं ऑनलाइन, कितनी एवरेज सैलरी मिलती है इस पोस्ट की, तो पता कितनी मिली? 9 से 18, तो मान लेते हैं सबसे मैक्सिमम 19 लाख की। तो क्या यार, IIT दिल्ली CSE का बंदा सिर्फ 19 लाख ही कमाएगा? कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा? जबकि मेरे जो दोस्त हैं CS में, जैसे 70 लाख कमा रहे हैं अभी, ठीक, 70 लाख, सही, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिनिमम जो हमारे ब्रांच, मतलब एवरेज ही 25-30 था,
CS का, तो भाई इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो आप खुद बताइए कि ये केस आपको अजीब नहीं लग रहा? ठीक है, चलो अभी हो सकता है आपको लगेगा नहीं यार मेहनत ही करी होगी, कुछ हो गया होगा, चलो मान लेते हैं आपका। अभी जो आगे चीज़ें पैटर्न दिखाऊंगा ना, फिर आप कहोगे नहीं आई, हो सकता है कुछ गपलाओ। अभी सुनो आगे। अब बात करते हैं अपने चैंपियन AIR 1825 की। इन भाई साहब ने IIT बॉम्बे में इकोनॉमिक्स ली थी। इनकी आई थी 99,000 समथिंग रैंक। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, जो मेरे दोस्त ने बताई थी, तो इतनी आई थी रैंक। ठीक है, अब ये मेरे दोस्त का दोस्त है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि उसने खुद ही कन्फेस कर दिया भाई कि हाँ मैंने करी थी चीटिंग, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं, क्लास में कभी मार्क्स अच्छे आए नहीं, कैसे भाई इतनी रैंक आ गई? 1800 रैंक अगर किसी को पता हो तो इतनी आसानी से हलवा पूड़ी तो है नहीं आ जाए, मेरी खुद की इतनी नहीं है लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इवन जो टीचर थे इसकी कोचिंग के, मेरे दोस्त की कोचिंग में ही था ना, वो भी कह रहे थे भाई इसने सही में चीटिंग करी है, मतलब टीचर भी श्योर थे उसके। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। देखो ये वाला पैटर्न दिखाया था मैंने कि टॉपर के बगल में बैठा था, सेम भाई सेम इधर भी। ये पता है बंदा किसके बगल में बैठा था? AIR 27 के बगल में बैठा था। अब ये देखिए ये पैटर्न दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो भाई क्या है? और मजेदार बात, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि जब उससे बात हो रही थी उसकी, उसने बोला था कि टॉपर ने उससे बोला था कि भाई तू छाप लियो भले ही, बट परेशान मत करियो। क्योंकि टॉपर की मेंटेलिटी ये रहती है कि भाई मेरे को अपना सवाल करना है, मतलब उन्हें टॉप मानना होता है ना, वो अपना क्वेश्चन करने में लगा होगा बिजी। वो कह रहा भाई तू तुझे जो छापना है तू छाप, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें परेशान नहीं करेगा जब मैं सॉल्व करूँ। तो उसकी ये मेंटेलिटी थी। तो भाई इसमें मजा आ गया, क्या लक काम करा है? नहीं, सही बात है कि नहीं? और भाई साहब मिल गई। चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बता दूं, ये जो थे ये सब बहुत लकी केस थे कि भाई टॉपर सबके बगल में तो नहीं बैठता, टॉपर कितने ही होते हैं, सही बात है कि नहीं? इन दी एंड आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क, और अगर आपको हार्ड वर्क नहीं करोगे तो IIT क्या NIT भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ कुछ आपके लिए ऐसी खतरनाक चीज़ लाए हैं जो आपके IIT प्रिपरेशन में चमका, मतलब चमक जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे दोस्त के बारे में बता देता हूँ। मेरे बारे में तो आप सब जानते ही हैं, मेरे दोस्त IIT BHU से ग्रेजुएट है। इनको भाई साहब मिला है 1 CR का ऑफर, सही सुना, 1 करोड़ का। ऐसा हलवा पूड़ी नहीं बता रहा मैं। ठीक है, IIMO में स्टेट रैंक 2 थी, ऑल इन मतलब IIMO की इंटरनेशनल रैंक इनकी अंडर 500 थी। एग्जैक्ट मतलब पूछना हो तो इनसे सर्टिफिकेट प्रूफ भी मांग लेना, ऐसे विश्वास मत करा करो, प्रूफ मांगा करो, सिंपल है। तो हमने क्या करा है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है, जो भी हमारी साइट पे हमारी टेस्ट सीरीज लेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज का बताया था, हमने लॉन्च करी थी, तो उसमें आपको 2500 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, हम खुद अपने बेस देख के बना रहे हैं टेस्ट। ठीक है, हम उसमें टेस्ट ऐड करते जा रहे हैं जो हमें लगता है रेलेवेंट हो, आप उसे ट्राई कर सकते हो। और आप पूछोगे भैया ये तो आप फ्री में तो नहीं रखे, सही बात है फ्री में नहीं रखे, वैसे फ्री टेस्ट भी है वहाँ पे, क्विजेज भी फ्री हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेंटरशिप हमारे अंडर चाहिए तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमारा टाइम जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ प्राइस इतनी है कि PW वाले भी कहेंगे भाई ये तो हमारे बाप है। आपको सिर्फ ₹80 देने हैं पर मंथ, सिंपल है दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतने के तो आप चिप्स खा जाते होगे। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। जैसे आप टेस्ट सीरीज बाय करेंगे आपको हम अपने व्हाट्सएप पर्सनल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो ट्राई करके देखिए। अगर आपको ज़रूरत हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पढ़ सकते हैं। बाकी मैं फ्री कंटेंट यहाँ डाल दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं चीटिंग की ओर वापस से। अब आपको चैंपियन नंबर 151 से मिलवाएंगे। यस, ये भाई साहब IIT बॉम्बे CSE में है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे IIT बॉम्बे CSE में कैसे पहुंच गया, इसकी तो 151 रैंक है। एक्चुअल में ये OBC कैंडिडेट भी हैं, तो रिजर्वेशन की वजह से इनको वो मिल जाता है। ठीक है, तो मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये तो होता है भाई, अब रिजर्व कैटेगरी का वो तो होगा ना, क्योंकि वो OBC में आते हैं। ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेज हैं तो उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी वजह से मैं बस बता रहा हूँ IIT बॉम्बे CSE में मिल रहा है एडमिशन। ठीक है, तो इधर भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। अब आप दिखाते हैं, इसके बगल में AIR 21 बैठे हैं। तो ये देखो 3 केस में आपको एक चीज़ मैंने कॉमन दिखा दी, इनके बीच बगल में टॉपर बैठता ही बैठता है। और आप खुद से चेक कर सकते हैं, JEE एडवांस की रिपोर्ट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ खुद चेक करो भाई, विश्वास मत करो मेरे से। ठीक है, कर लो चेक। ठीक है, ये क्या जादू है भाई, तीनों में सेम केस था। एक के में 21 बैठ गया, एक के में 27 बैठ गया, दूसरे में 16 बैठ गया, कुछ अजीब ही है। ठीक है, प्लस मजेदार चीज़, इस बंदे का तो पूरा बैकग्राउंड पता चल गया। देखो कोई अगर चीटिंग करके पहुंचेगा कॉलेज में, परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, सही बात है। अब बताओ कोई बंदा IIT बॉम्बे CSE में पहुंच गया 78 परसेंटाइल स्कोर करने के बाद, तो भाई IQ का लेवल तो डिफरेंट रह ही जाता है ना। अब जो टॉप 100 वाला होगा, और जो अगर आपको पता हो तो IIT के अंदर रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, तो मार्क्स आपस में कैलकुलेट होते हैं, ऐसे हलवा पूड़ी तो चलेगी नहीं, कॉलेज में लंका लग जाती है। तो कॉलेज में इन भाई साहब की बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। आपको बता देता हूँ, इसके बैचमेट ने ही, मतलब IIT बॉम्बे का एक बंदा है, उसी ने एक्सपोज करा है। पूरी स्टोरी आपको दिखाने वाला हूँ, मजा आने वाला है विद प्रूफ। तो चलो प्रूफ दिखाते हैं। तो देखो ये केस स्टार्ट होता है, वैसे तो ये रीड कर सकते हैं आप डिटेल में, इसमें आपको और मजा आएगा, ये आप पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, मतलब जो इसमें लिखा है। इसमें बोलते हैं कि ऐसा होता है कि देखो
कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ मतलब कंपटीशन वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसा था कि ये बंदा प्रोजेक्ट में था किसी के साथ, तो टीम होती है प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो उस टीम में मतलब ऑब्वियसली काम बांट लेते हैं सब लोग। तो ऐसा था कि एक बंदे ने नोटिस करा कि ये बंदा भैया परफॉर्मेंस में बड़ा ख़राब है, इसे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती थी, ठीक है, ना कोडिंग आ रही है जो कि सबको आती थी उसके लेवल पे, और ठीक है, और कुछ भी मतलब मैथ्स भी नहीं आ रही, मतलब बेसिक चीज़ें आती ही नहीं थी जो जेई में सबको सीखता है, ठीक है। तो उस बंदे को लगा हो सकता है ये बंदा थोड़ा रिजर्वेशन कैटेगरी का हो सकता है, इसी वजह से थोड़ा उसका मतलब आईक्यू तो नहीं, मतलब उसने थोड़ी कम पढ़ाई करी होगी, हो सकता है इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा हो, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। ये बंदे को पता चलता है कि भैया इसकी तो 151 रैंक आई है, इसने उसका यूट्यूब पे इंटरव्यू देख लिया, तो उसे बड़ा शक हुआ, कहा कि भैया ये कैसे हो सकता है 151 रैंक, जिसे बेसिक फिजिक्स मैथ्स नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, क्या हो सकता है। तो इस बंदे ने फिर चेकआउट करा, ठीक है, कि भैया कहीं जेई एडवांस रिपोर्ट में गया है, तो ये चीज़ निकली कि भैया 21 रैंक इसके बगल में कैसे बैठा था। तो भाई कुछ चीज़ फिशी निकली, ठीक है। प्लस ये बोल रहा था मैं बहुत बीमार हो गया था फर्स्ट में, पर तो यार कोई भी कितना बीमार हो है 78 परसेंटाइल लाओगे, डाउट नहीं लग रहा आपको, मतलब 78 परसेंटाइल, मतलब मैं बीमार होता तो भी किसी तरह 96 ले आता है कि नहीं, कितना 94 ले आता, 90 कहाँ, ये तो 78 परसेंटाइल थी भैया, ठीक है। प्लस इस बंदे की जनरल मतलब ऑलमोस्ट जनरल रैंक 151 थी ना, तो पता चल जाता है आईक्यू में डिफरेंस होता है भाई। अगर आप किसी 151 वाले बंदे से मिले होगे आपको पता चल जाएगा डिफरेंस कितना रहता है बंदों में, ठीक है। तो वो बंदा वैसा भी नहीं लग रहा था कि शार्प है उस बंदे को, ठीक है। फिर उसको पता चला कि यहाँ दाल में कुछ काला है, प्लस उस बंदे की सीपीआई भी बहुत खराब आ रही है कॉलेज में। तो भाई ये तभी पॉसिबल है जब कुछ तो भैया मतलब घपला हुआ होगा। तो भाई आप टाइम लीजिए और डिसाइड करिए कि ये लेजिट थे ये तीनों केस की मतलब चीटर है। एक तो केस भाई ऑब्वियसली चीटर है ये, बाकी 2 केस का आप मेरे को बताओगे। और ऐसे सब्सक्राइब करिए, मतलब ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ब्रूटल एक्सपोज पसंद है तो।